दोस्तों नमस्कार। बहुत कोशिश की गई और बहुत साजिशें रची गई अर्नब गोस्वामी की दीपावली जेल में मनाने के लिए। कहीं ना कहीं जो हम कहते हैं कि कोर्ट कहीं ना कहीं स्वतः ही संज्ञान लेता है, हमें पहली बार देखने को मिला स्वतः संज्ञान लिया और उनको जमानत दे दी। हमारे साथ प्रोफेसर साहब। सर कैसे देखते हैं आज पूरे देश में कहीं ना कहीं खुशी का माहौल है अर्नब गोस्वामी की जमानत को लेकर? कहीं कहीं नहीं, सारे देश में ही नहीं, कनाडा में, अमेरिका में, कैरेबियन में, सारे विश्व के अंदर आज प्रवासी भारतीय भी खुशी मना रहा है इस देश के लिए। आज इस देश की न्यायपालिका ने एक फिर विश्वास जताया है हमारे अंदर कि हाँ, ये लोग चाहे, मैंने सुबह कहा था कि ये विचारों को बंद नहीं कर सकते, ये अर्नब को बंद कर सकते हैं, राष्ट्रवाद को जेल में नहीं रख सकते। और आज राष्ट्रवाद आज़ाद होकर आया है फिर से इस देश के अंदर, एक नया इतिहास लिखा जाएगा। और आज ये शुरुआत है। अभी तो उद्धव ठाकरे को बंद कराना है, परमवीर को बंद कराना है, उस नवाब मंत्री को बंद कराना है जिसने कहा था अर्नब गया। अरे नवाब तू गया, दाऊद तू गया, ISI तू गया, जिनपिन तू गया। सर सबसे बड़ी बात है जिस तरीके से साजिश रची जा रही थी, नवाब मालिक ने कहा था कि अर्नब ऐसा कर देंगे कि वो अपने आप आत्महत्या कर ले, और कहीं ना कहीं अब जेल में दीपावली मनाने की भी बात चलने लगी थी। आज जो ये निर्णय आया है ना, इस पे वो नवाब खुद आत्महत्या कर ले जाकर के, जरा भी शर्म उसमें रह गई है तो जाए और आत्महत्या कर ले जाकर के। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि हमें बीच में आना पड़ेगा, संज्ञान भी लेना पड़ेगा, क्योंकि हाई कोर्ट को इतनी पावर देने के बाद ना कहीं हनन भी हो सकता है। देखिए, मैंने एक बात उस दिन से कही थी कि जब भी संवैधानिक संकट आता है, स्वतंत्रताओं को हनन होता है, तो देश के राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट दो ही उसका संज्ञान ले सकते हैं। और आज सुप्रीम कोर्ट ने तो साबित कर दिया कि इस देश के अंदर स्वतंत्रता आज़ादी की नहीं बंद होने देगा। इस देश को सुप्रीम कोर्ट चीन नहीं बनने देगा, इस देश को सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान नहीं बनने देगा, इस देश को सुप्रीम कोर्ट टर्की नहीं बनने देगा, इस देश को सुप्रीम कोर्ट आतंकिस्तान नहीं बनने देगा। प्रोफेसर साहब, जैसा कि आपने हिस्ट्री बहुत लोगों को पढ़ाई है, सब पूरे अपने अपने विचार रखे हैं, कहीं ना कहीं हमारे साथ भी इस तरह का हुआ। अगर योगी जी पोस्टर लगा देते हैं, स्वतः संज्ञान लेते थे, हमें कहीं ना कहीं ये मजबूर हो गए थे कि जो कोर्ट है हमारे लिए कब संज्ञान लेंगे। आज वो जीता जाता उदाहरण है, और जो खुशी है और जो 7 बजे का शो होगा, अब बब्बर शेर की तरह वो दहाड़ लगाएंगे अर्नब गोस्वामी दोबारा से। आज 7 बजे पूछता है भारत नहीं होगा, आज 7 बजे होगा। भारत बताता है, भारत दिखाता है। जैसे कि साजिश रची जा रही थी अर्नब गोस्वामी के साथ और टॉर्चर भी किया गया। उन्होंने कहा था कि निकलते हुए जब जा रहे थे कि मेरे को जान को खतरा है, तो किस तरह की जान को खतरा लग रहा था? ये कुछ भी कर सकते हैं। उस जेल का जो इतिहास है, वहाँ सुपारी देके क्रिमिनल से आप दूसरे को मरवा सकते हैं। ऐसी कई हत्याएं हुई है वहाँ पे उस जेल के अंदर, वही डर था सबको। जैसा कि आप भी गए थे, राष्ट्रपति जी को ज्ञापन देने गए थे कि जो अभिव्यक्ति आज़ादी है उस पर कहीं ना कहीं कुठारा घात हो रहा है और उस साजिश के साथ उसको बंद किया जा रहा है, तो आप भी अपील करने गए थे। आज वो सक्सेस हो चुकी है आपकी अपील। हमने ये भी कहा था कि जैसे कंगना को जेड सिक्योरिटी दी गई, वैसे ही सिक्योरिटी अर्नब और रिपब्लिक के हर व्यक्ति को दी जाए। अब अभी वो दूसरा भी रिपब्लिक का एडिटर बंद किया हुआ है ना इन्होंने, उसको भी बाहर लाना होगा। क्या लगता है कि ये बदले की भावना से सारा काम हो रहा है? बदलेगी नहीं, बदला तो कुछ भी नहीं है। ये तो अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है, दाऊद का किया हुआ, ISI का किया हुआ, कि हर राष्ट्रवादी आवाज को इस देश में बंद करना है। लेकिन आज भारत का युवा जागा हुआ है, आज भारत में राष्ट्रवाद की भाषा को कोई कुचल नहीं सकता। क्या इतनी बड़ी दुख जाती है उनकी रग, जो अगर अर्नब गोस्वामी अगर जो ड्रग्स की बात करते हैं या फिर जो सुशांत के साथ जो घटना घटी उसकी बात करते हैं, तो ऊपर तक उनकी चेयर हिल जाती है? देखिए, अभी आज ये शुरुआत है। ये ड्रग माफिया, ये जो बॉलीवुड के ऊपर दाऊद पंजा गाड़ के बैठा हुआ है, इन सब की सफाई होनी है। आज तो सिर्फ शुरुआत हुई है, आगे आगे देखिए होता है क्या। मुझे मोदी जी पे और अपने अजीत डोभाल जी पे, दोनों पे विश्वास है कि इनको बाहर करेंगे, इन आतंकियों को यहाँ से। तो क्या लगता है कि जो हमारे यहाँ की एजेंसियां अंतर्राष्ट्रीय जो गलत गतिविधियों को जो पकड़ती हैं, उनको पकड़ने का काम और अजीत डोभाल जी की जो सक्सेस जो हम देखते हैं, वो कहीं ना कहीं इन्हें उखाड़ फेंकेंगे? बिल्कुल फेंकेंगे, बिल्कुल फेंकेंगे। इस देश से एक एक गद्दार को, एक एक ऐसे बिके हुए पत्रकार को देश से बाहर किया जाएगा, अरुंधति रॉय जैसों को देश से बाहर किया जाएगा।
प्रोफेसर साहब, एक सवाल है मेरे अंदर, क्योंकि बहुत लोगों ने सवाल किया था कि नरेंद्र मोदी सरकार अर्नब गोस्वामी की रिहाई में क्यों एक्शन नहीं ले रही। उसके लिए जो सवाल कर रहे थे उनके लिए छोटे से शब्दों में उनको समझा दिया। ऐसा होता है कि नरेंद्र मोदी सरकार जब कोई कार्य करती है तो एकदम लोग चिल्लाना शुरू कर देते हैं कि संविधान तोड़ दिया, संविधान तोड़ दिया। ये जो हल्ला मचाते थे कि देश में आज़ादी नहीं है, नरेंद्र मोदी ने आज़ादियाँ खत्म कर दी, ये आज़ादी है जो अर्नब के साथ हुआ। अब कहाँ चुप है? महाराष्ट्र में तो इनकी सरकार थी, क्या किया इन्होंने? इसलिए एक एक करके राजनीति में कदम उठाना होता है, फूक फूक करके, और ऐसा वो कदम उठा रहे हैं फूक फूक करके कि एक एक को नष्ट करके छोड़ेंगे। अब क्या मान लें कि जिस तरीके से अर्नब को एक राष्ट्रवाद की आवाज उठाने के लिए अंदर कर दिया गया, तो अब उद्धव ठाकरे ने वो रास्ता खोल दिया, जो आतंकवादी हो या फिर एक अलग तरह का एजेंडा चलाते थे उनको अंदर डालने का रास्ता खोल दिया। बिल्कुल, उनके रास्ते खुले हुए हैं और वो सब या तो अरब की खाड़ी में डाल दिए जाएंगे या पाकिस्तान में वापस भेज दिए जाएंगे या उनके ताबूत वापस जाएंगे। जो बड़ा चैनल कहने के लिए है वो कहीं ना कहीं उनके जो मालिक हैं वो SIT ने उनकी कॉल रिकॉर्डिंग पकड़ी है, जो मुंबई में वो बातचीत कर रहे हैं, अब वो भी रडार पे सब पे एक्शन होगा। कोई देशद्रोही नहीं बचेगा। अब इस देश में कोई गद्दार नहीं पलने दिया जाएगा। ये 13वीं या 15वीं शताब्दी नहीं है, ये 17वीं शताब्दी नहीं है, ये आज का नया भारत है, आज का नया युवक है। जब आज मैं इस उम्र में खड़ा हूँ सड़क के ऊपर, तो मेरा युवक तो मुझसे आगे खड़ा है आज। सबसे बड़ी बात है बाल सफेद, जज्बा वही आज भी। भाई, मैंने 44 साल तक इस देश के विद्यार्थियों को इतिहास पढ़ाया कि कैसे हमारे राष्ट्रवादी क्रांतिकारी आजाद हिंद के सैनिकों को जेल से रिहा कराने के लिए संघर्ष होता था। आज वो भी हो गया कि आजाद भारत में भी एक राष्ट्रवादी को स्वतंत्र कराने के लिए कैसे संघर्ष हुआ, वो आपके सामने है। सर, दीपक हाथ में लेकर के आज अर्नब की रिहाई पर ही दीपावली मनाई जा रही है, पूरे देश में खुशी का माहौल है, कैसे देखते हैं? सर, बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि सत्य की जीत हुई है। जैसे राम जी ने असत्य को पराजित करके श्रीलंका से अपने घर अयोध्या में वापस आए थे, तब भी दिए जलाए गए थे, आज भी अर्नब असत्य पे विजय पाके वो अपने घर लौटेंगे, इसी आशा और इसी प्रतीक के हिसाब से आज हम दिवाली मना रहे हैं। 8 दिन से जेल के अंदर रखा गया, मन तो बहुत दुखी रहा होगा। बिल्कुल, हम तो मतलब खाना भी ठीक तरह से नहीं खा रहे थे, ठीक तरह से सो नहीं पा रहे थे, बस हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे और ईश्वर को बुला रहे थे। मतलब अंदर से फीलिंग कैसी थी? अंदर से आज बहुत अच्छा लग रहा है कि सच की जीत हुई है, सत्य को बरकरार रखा है सुप्रीम कोर्ट ने। जस्टिस चंद्रचूड़ और जस्टिस इंदिरा बनर्जी को बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह आती है कि जो साजिश रची जा रही थी कि जेल के अंदर दिवाली मनाई जाएगी, आपने तो पहले ही दिवाली मना दी है, सुप्रीम कोर्ट ने ऐलान भी कर दिया दिवाली पहले का। ये जो अगाड़ी गवर्नमेंट है, ये बहुत ही एक मतलब शर्मनाक सी गवर्नमेंट है। ये बिल्कुल वेंडेटा से चल रहे थे, ये स्क्रिप्टेड वेंडेटा था। इसको प्रताड़ित करो, इसको मारो पीटो, इसका पूरा हौसला ख़त्म कर दो, और जो भी सच बोलने के लिए राष्ट्रवादी सोच का कोई है उसको ख़त्म कर दो। और मेरे ख्याल से वो ये भी एक, क्योंकि उनको अर्नब के ऊपर हमेशा ऑपोजिशन इल्ज़ाम लगाती है कि वो बीजेपी का चमचा है, तो ये शायद ये मोदी को भी एक संदेश जा रहा था कि देखो हम तुम्हारे बंदे को क्या हालत कर रहे हैं, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन मोदी जी ने न्याय की प्रक्रिया पे भरोसा रखा, न्याय की प्रक्रिया को जैसा चलना चाहिए था वो होने दिया, और न्याय प्रक्रिया ने और न्यायाधीशों ने आज सच का साथ दिया, एकदम सही न्याय किया है। तो क्या लगता है कि कहते हैं कि जो कानून का दुरुपयोग किया जाता है वो आज दिखाई दे रहा है? बिल्कुल, आज जस्टिस चंद्रचूड़ ने ये कहा है कि एक तो महाराष्ट्र सरकार ने कानून का दुरुपयोग किया और मुंबई हाई कोर्ट ने उस पर कोई टिप्पणी नहीं की और उस पर कोई भी उन्होंने राय नहीं दिया। उन्होंने इस बात को सिर्फ दोबारा वापस सेशंस कोर्ट में ढकेल दिया। उन्होंने उसके ऊपर भी बहुत ही कड़ी टिप्पणी की है आज। तो कैसे देखते हैं अब जो पूरे देश में माहौल है, कैसे देखते हैं? आज देश में खुशी का माहौल है। मैं चाहता हूँ ये ऐसा ही खुशी का माहौल रहे। हम आज तो अर्नब शायद नहीं आ पाएंगे क्योंकि उनको अभी मेडिकल चेकअप के लिए जाना है। हम आशा करते हैं कि कल वो ज़रूर स्टूडियो में आएंगे और फिर से गरज कर बोलेंगे पूछता है भारत। ये हमारी उम्मीद है।